नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे के पहले दिन राज्य के मेहसाणा जिले में 5,950 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नींव रखी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेंगी और जिले में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वह जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं और इसके बारे में लोग जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग जानते हैं कि जब मैं कोई संकल्प लेता हूं तो उसे पूरा करता हूं। देश का तेजी से विकास स्थिर सरकार के कारण होता है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में समन मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार सुबह दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पर पूछताछ के लिए पेश हो गए। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद वैभव 1 घंटे के लंच ब्रेक पर बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और आज हुई पूछताछ के बारे में बताया। वैभव ने कहा कि ईडी का समन फेमा के तहत आया था। मैंने उनको कहा है कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, ना मेरी तरफ से और ना ही मेरे परिवार की तरफ से। इस दौरान जब पत्रकारों से पूछा कि क्या चुनावी के समय उसको फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो इसका जवाब देते हुए वैभव ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 1 दिन का समय दिया। मुझे लगता है कि उन्हें मुझे कुछ और समय देना चाहिए था। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में 4 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में स्पेशल निदेशक के पद पर तैनात डीसी जैन, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एसीबी में डीआईजी कालूराम रावत और मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा को विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस साइबर सुरक्षा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा सहित पुलिस मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। इस मौके पर एडीजी वीके सिंह ने आईपीएस एसोसिएशन की ओर से डीसी जैन की और उनके विशिष्ट योगदान के लिए सराहना की। कार्यक्रम का संचालक आईजी अशोक गुप्ता द्वारा किया गया। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों से पहले भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की 2 लिस्टें जारी कर दी गई है। इन लिस्टों में कई वसुंधरा समर्थकों को जगह नहीं मिली है और इसका विरोध भी लगातार जारी है। इसके साथ ही अब बचे हुए उम्मीदवारों को तीसरी लिस्ट का इंतजार है। अगर इस लिस्ट में भी राज्य समर्थकों को टिकट नहीं मिलता है तो यह तो तय है कि समर्थकों में नाराजगी और बढ़ेगी। और इधर समर्थकों की नाराजगी के बाद भी वसुंधरा राजे एकदम चुप है। राजे की नाराजगी ने पार्टी की चिंता भी बढ़ा रखी है। भाजपा ने पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वह देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी डॉक्टर दीपक घोगरा डूंगरपुर से प्रत्याशी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने सोमवार को जारी तीसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के गायनिक डॉक्टर दीपक घोगरा को डूंगरपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है और वहीं सागवाड़ा और जोधपुर से शेरगढ़ विधानसभा सीट से भी टिकट दिए गए हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने बताया कि बीटीपी की तीसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम डूंगरपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर दीपक घोगरा का है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में मौसम साफ होने से दिन में तापमान चढ़ने लगा है। इस कारण जयपुर समेत 6 जिलों में गर्मी बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने के कारण अक्टूबर में गर्मी ज्यादा रही है और रात में सर्दी कम हुई है। और अब पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से राज्य का तापमान गिर सकता है, क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में आ सकता है और इससे अच्छी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। आज यानी 30 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 511 रुपए से बढ़कर 61.336 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं और वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 46,002 रुपए हो गई है। और वहीं चांदी भी आज 827 रुपए से चढ़कर 71,733 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 70,906 रुपए पर थी और आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 6 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद 25 नवंबर को मतदान होगा। सोमवार को अधिसूचना जारी होने व नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों के खर्च का आकलन भी शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को शुरू होगी और इसके साथ ही चुनावी खर्च पर निगरानी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से गठित टीमें सोमवार को सक्रिय हो जाएंगी। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशी प्रतिदिन 10,000 रुपए तक नकद खर्च कर सकते हैं और इससे अधिक खर्च करने पर चेक आदि से भुगतान करना होगा। पोखरण में भी निर्वाचन विभाग एक्टिव हो गया है। जैसलमेर में त्योहारी सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मिलावटी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की लगातार कार्रवाई कर रहा है। जैसलमेर शहर में मुखबिर की सूचना पर एक किराना व्यापारी के यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा के नेतृत्व में दबिश दी गई। किराना व्यापारी के यहां से हरियाणा निर्मित डेहरी मोहन में घी में मिलावट के शक के सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि सैंपल को जोधपुर स्थित लैब में भेजा जाएगा। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में हरियाणा बॉर्डर से चुनाव गाइडलाइन का उल्लंघन कर नकदी का परिवहन वाहन चालकों को लगातार भारी पड़ रहा है। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई के दिशा निर्देश पर जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में पुलिस एफएसटी टीमों की ओर से थाना अधिकारी भजना राम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई कर नकदी और जेवरात जब्त किए जा रहे हैं। रविवार को भी पुलिस ने पिलौद चेक पोस्ट पर 3 वाहन चालकों से लाखों रुपए की नकदी जब्त की है। राजधानी दिल्ली की हवा रविवार को वायु प्रदूषण के लाल घेरे यानी रेड जोन में दर्ज की गई, जबकि मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित नया मुरादाबाद क्षेत्र वायु प्रदूषण के ऑरेंज जोन में आ गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विदा होने के बाद से हवा की गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हो गई थी। मुरादाबाद में मानसून सीजन के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक से 100 से नीचे रहने के चलते शहर वायु प्रदूषण के ग्रीन जोन में बना रहा था। स्वास्थ्य के लिए यह सबसे अच्छा माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों का AQI 300 से ऊपर रहा।
प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों खरीफ की उपज की सीजन के तहत कृषि उपज मंडी में मक्के व सोयाबीन और अन्य जिंसों की बम्पर आवक देखने को मिली है, जिसके तहत कृषि उपज मंडी में सुबह 6 से किसान अपनी उपज को विक्रय करने के लिए बड़ी संख्या में अपने वाहनों के साथ पहुंचे हैं। मंडी में उपज की अधिक आवक के चलते कार्मिक को व्यवस्था सुधारने के तहत मंडी का गेट बंद कर दिया गया, जिससे करीब अंबेडकर सर्किल की ओर जाने वाले रास्ते और अर्चना टॉकीज की तरफ जाने वाले मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर निर्वाचन विभाग के सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। अब तक अजमेर जिले में 418 शिकायतें सी विजिल ऐप पर दर्ज हुई हैं। इनमें से 312 शिकायतें फेक पाई गई। 106 शिकायतों का निपटारा किया गया है। अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने अपनी ही सेल्फी लेकर पोस्ट कर दी, तो कईयों ने टेस्टिंग के लिए शिकायत दर्ज कराई। विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में आचार संहिता उल्लंघन की सर्वाधिक 37 शिकायतें सामने आई है। केकड़ी में 25, अजमेर उत्तर में 23, बयावर में 7, पुष्कर में 6, किशनगढ़ में 1, नसीराबाद 1, मसूदा में 6 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। अधिकतर शिकायतें पोस्टर लगे होने, शिलापट नहीं ढकने, पैम्पलेट बांटने से संबंधित थी। सी विजिल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर 31 अक्टूबर की रात से 1 नवंबर तक करीब 18 घंटे से ज्यादा समय तक दर्शनों के लिए बंद रहेगा। दरअसल 1 नवंबर को बाबा श्याम का तिलक और विशेष सेवा पूजा होनी है। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने यह आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि परंपरा के अनुसार शुक्ल पक्ष में भी बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाता है। इस बार तिलक और सेवा पूजा 1 नवंबर को होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।